हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया लगता है कुछ ऐसा ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक भावुक पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता उनका साथ नहीं देते। बस उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी। उनका कहना है कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो क्यों ना उनकी तारीफ की जाए। मैंने कोई भाजपा तो ज्वाइन नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान सीट दी थी, टिकट दिया था और गोकुल सेतिया विधायक बने थे। काफ़ी भारी मात्रा से वो जीते भी थे। लेकिन गोकुल सेतिया हाल के कुछ दिनों में चर्चा बटोरते जा रहे हैं और चर्चा इसलिए कि कांग्रेस के शीर्ष नेता उनसे नाराज हैं। कांग्रेस के वो शीर्ष नेता जो सिरसा के हैं, क्योंकि गोकुल सेतिया सिरसा से विधायक हैं और लगातार वो कांग्रेस के टॉप लीडर्स के निशाने पर हैं। उनका कहना है कि टॉप लीडर्स उन्हें पसंद नहीं करते और जो काम वो करते हैं उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कल उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम तरीके के सवाल पूछे हैं। ये कहा है कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो क्यों ना उसकी तारीफ की जाए। मैं सिर्फ पॉजिटिव राजनीति को आगे बढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ, यही काम मैं कर रहा हूँ। उनकी नाराजगी सांसद कुमारी सैलजा से भी है। कुमारी सैलजा जो पार्षद चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन गोकुल सेतिया ने जो उनका समर्थन करने वाले कैंडिडेट थे वो उतार दी, लेकिन वो कैंडिडेट बाद में हार गया, जिसके बाद से फिर से गोकुल सेतिया आरोपों पर उनके ऊपर आरोप लग गए थे। काफ़ी तरह के सवाल उन पर उठने लगे थे, लेकिन गोकुल सेतिया एक के बाद एक कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ये बातें इस और इशारा तो नहीं कि गोकुल सेतिया आने वाले टाइम में पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम 3 बार हो चुका है जब गोकुल सेतिया अपना दर्द सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं, बयां कर चुके हैं। लगातार इस तरह की बातें और बयान पिछले दिनों उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया था। इसके अलावा अब से कुछ दिन पहले अशोक अरोरा के साथ जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स उनका समर्थन करें, यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी अशोक अरोरा के समर्थन में आए हैं। सबका कहना है कि अशोक अरोरा जैसे टॉप नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार बीजेपी के जो पार्षद थे उनके हस्बैंड ने किया, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह का व्यवहार एक मंच पर हाथापाई, गाली गलौज जैसी चीज़ें करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दरअसल अशोक अरोरा के साथ बीजेपी के एक पार्षद के हस्बैंड ने मारपीट तक की नौबत आ गई थी। मारपीट हुई नहीं थी, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने बीच बचाव किया था, लेकिन उनका समर्थन कांग्रेस के सभी नेता कर रहे हैं, बीजेपी के भी नेता कर रहे हैं। तो इसी बात से खफा होकर या फिर दुखी होकर गोकुल सेतिया का कहना है कि हर किसी को समर्थन मिल रहा है, हर किसी के लिए सपोर्ट में पूरी कांग्रेस पार्टी उतर जाती है, लेकिन अगर वो कुछ करते हैं तो क्यों कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस के संगठन को तैयार होने को लेकर भी बयान दिया है। हो सकता है कि कांग्रेस का संगठन तैयार हो जाए, लेकिन कांग्रेस में जो एक तरह से तल्खियां हैं लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, सांसदों और विधायकों के बीच में, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह की पोस्ट और जिस तरह के भावुकता भरे पोस्ट लगातार गोकुल सेतिया करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बगावत वाले निशान दिखाई देते हैं। इस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? गोकुल सेतिया आगे क्या करना चाह रहे हैं? क्या उनको कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही? क्या टॉप लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे, या फिर कहानी कुछ और है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।